तो हमने 2.2 पूरी समाप्त कर दी है। आज हम प्रश्नावली 2.3 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस के 5x माइनस के 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। px को gx से हमें भाग देना है, gx से भाग देना है तो भाग देंगे x² माइनस 2 से px में क्या है x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3। भागफल क्या होता है हमारा, जो यहाँ पे आता है वो भागफल, और नीचे जो बचता है वो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर। x² माइनस 2 से x³ माइनस 3x² में भाग देंगे। इसके दो अक्षर है तो इसके भी दो अक्षर उठाएंगे। यहाँ पे हमारा x², यहाँ पे है x³, तो हमें x² में किससे गुणा करें कि x³ बन जाए, किससे कराना पड़ेगा हमें, x से। तो हमें यहाँ लिख देंगे x, तो x का गुणा x में तो x³ और x का गुणा माइनस के 2 में माइनस के 2x, x³ का गुणा 2 में x³ का x² गुणा x में तो x³ और माइनस के 2 का गुणा x में तो माइनस के 2x। अब साइन चेंज होते हैं भाग में, साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इसे काट दो, x³ प्लस का और माइनस का x³ कट गया। माइनस के 3x² है प्लस के है 2x, ये घटेंगे तो नहीं, तो हमको लिख देंगे हम माइनस के 3x² और प्लस के 5x में से प्लस के 2x, प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 7x, प्लस के 7x और अंक उतारे हमने माइनस के 3। यहाँ पे x², अब है माइनस के 3x², तो x² में कितने से गुणा करना पड़ेगा कि माइनस के 3x² बन जाए, तो किससे गुणा कराने पड़ेगा, माइनस के ओनली 3 से, माइनस के ओनली सिर्फ 3 से। तो माइनस के 3 यहाँ लिखे, माइनस के 3 का गुणा x² में माइनस के 3x², माइनस का 3 का गुणा माइनस के 2 में 3 दूनी 6, और माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस के 6 आएंगे, तो प्लस के 6 7x के नीचे तो आएंगे नहीं, किसके नीचे आएंगे 3 के, तो क्या बचा हमारा प्लस के 6। और साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, जैसे ये कैंसिल, 7x बचा हमारा, माइनस के 3 और माइनस के 6 कितने हो गए हमारे माइनस के 9। बस यही सॉल्व हो गया। तो हम लिख देंगे भागफल बराबर 7x माइनस 9 और शेषफल बराबर नहीं, ये शेषफल, सॉरी, ये हमारा शेषफल है जो बचता है, और जो हमारे यहाँ पे है ये हमारा होता है भागफल। तो भागफल बराबर x माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, x³ x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसे भी जैसे पिछले वाले में किया है हमने। यहाँ पे लिखेंगे हम x² प्लस, देखो पहले x वाला लिख दो, पहले क्या लिखेंगे ऐसे लिख दो, x² माइनस के x प्लस के 1 gx बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पे x² माइनस के x प्लस के 1, और भाग देना है हम किसमें, x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5। तब हमें सिर्फ पहली संख्या देखना है, हमें यहाँ पे है x², बनाने हैं कितने, x की पावर 4, x की पावर 4, तो किससे गुणा कराने पड़ेगा हमें, x की पावर 2 से। तो यहाँ पे लिख दिया हमने x की पावर 2, x की पावर 2 का गुणा x की पावर 2 में x की पावर 4,
एक्स स्क्वायर को गुणा माइनस के एक्स में माइनस का एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर गुणा 1 में तो क्या आएगा हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, अगर जो प्लस का माइनस कर दो, माइनस का सो प्लस कर दो, जैसे ये कैंसिल हो गए। माइनस के है 3x स्क्वायर और प्लस का है एक्स स्क्वायर, ये घटेगा। अब ये जी प्लस के एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स क्यू वाली कोई संख्या तो है नहीं है, तो यहाँ पे पहले लिख दो प्लस के एक्स क्यू लिख दीजिए। माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर कितने हो गए हमारे, माइनस के 4x स्क्वायर, माइनस के 4x स्क्वायर। अब हमको बता लो सब, प्लस के 4x प्लस के 5, प्लस के 4x प्लस के 5। अब एक्स स्क्वायर को हमें एक्स स्क्वायर में किससे गुणा कर देंगे, क्या बन जाए हमारा एक्स क्यूब। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक्स का ही गुणा होगा, कौन से एक्स का, प्लस के एक्स का। एक्स गुणा एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, एक्स प्लस के एक्स गुणा माइनस के एक्स में माइनस के एक्स स्क्वायर, और एक्स गुणा 1 में तो एक्स एकम एक्स प्लस के एक्स। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, जैसे ये कैंसिल हो गए। माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कितने बचे हमारे, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के x कितना बचा हमारा, माइनस का प्लस का 3x, और अंक बता रहे प्लस के 5 का। अब एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करा दें हम कि माइनस का 3x स्क्वायर बन जाए, तो आपको पता ही है माइनस के 3, ओनली माइनस के 3 से कहाँ से कराना पड़ेगा, माइनस के 3, माइनस के 3 का गुणा माइनस पहले प्लस के एक्स स्क्वायर में, तो क्या आ गया हमारा माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3 का गुणा माइनस के x में प्लस के 3x, माइनस का 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3। साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जैसे जे कैंसिल, प्लस के 5 और प्लस के 3 कितने हो गए अपने 8। ये क्या बचा हमारा शेषफल, तो लिख देंगे शेषफल बराबर 8 और भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3। तीसरा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करेंगे हम, पहले से सही कर लेंगे। जी एक्स बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2, तो हम भाग करेंगे किससे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 से, काय में करना है हमें, एक्स की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6, वही माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणा किस में कराएं हम कि x की पावर 4 बन जाए, x की पावर 4 बन जाए, तो माइनस का गुणा काय में कराना पड़ेगा हमें, माइनस ही के एक्स स्क्वायर तो कराना पड़ेगा कि माइनस का एक्स स्क्वायर गुणा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 कितनी बन जाएगी, एक्स की घात 4। तो एक्स की माइनस का इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के प्लस के एक्स की घात 4 बन जाएगी हमारी। माइनस के एक्स स्क्वायर को गुणा 2 में तो क्या आएगा हमारे, माइनस के 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, जैसे ये कैंसिल आउट। अब क्या बचा रहा हमारा, प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के 5x प्लस के 6, ये बचाने हमें, प्लस के 2x स्क्वायर बचे, माइनस के 5x और प्लस के 6। अगर यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की संख्या होती तो हम उसे घटा देते या जोड़ देते, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं है, तो हमने एज इट इज इसे लिख दिया। अब माइनस के एक्स स्क्वायर को गुणा एक किस में करा दें कि 2x स्क्वायर बन जाए, तो हमें किससे कराना पड़ेगा, माइनस के 2 से, माइनस के 2 से कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस के 2 का गुणा माइनस के एक्स स्क्वायर में प्लस के 2x स्क्वायर, माइनस का 2 का गुणा माइनस के प्लस के 2 में से 2 दूनी 4, माइनस के 4। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस,
कैंसिल आउट, माइनस के 5x बचे यहाँ पे हमारे, प्लस के 6 प्लस के 4 प्लस के 10। देखिए आ गया हमारा शेषफल। लिख देंगे यहाँ पे भागफल बराबर माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 2 और शेषफल बराबर माइनस के 5x प्लस के 10, माइनस के 5x प्लस के 10। अगला क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब होता है यदि हम जैसे 8 के कहें कि 8 के 2 गुणनखंड हैं, तो यदि हम 2 से 8 में भाग करेंगे, शेषफल क्या आना चाहिए हमारा 0, शेषफल 0 आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसे चेक करना है गुणनखंड है या नहीं, तो हम जैसे अभी किए हैं भाग, वैसे ही भाग करेंगे। अगर शेषफल 0 आ रहा होगा तो हम कह देंगे गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। सॉल्व करेंगे हम, 3 स्क्वायर माइनस के 3 से भाग करना हमें 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। वैसे जो अभी किया है हमें टी स्क्वायर में किससे गुणा कराना पड़ेगा कि हमें 2t की पावर 4 बन जाए, तो किससे कराना पड़ेगा हमें 2t की पावर 2 या 2t स्क्वायर गुणा होगा हमारा, तो क्या बन जाएगा हमारा 2t की पावर 4 माइनस 2t 6। यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस के, यहाँ पे स्क्वायर वाला है ना, तो माइनस के 6t स्क्वायर, 2t 6 माइनस का लगा सो माइनस और t स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, जैसे जो कैंसिल आउट हो गए हैं। क्या बचा हमारा यहाँ से 3t³ प्लस के माइनस के 2t स्क्वायर में प्लस के 6t स्क्वायर घटेंगे, तो कितने बचेंगे हमारे 4t स्क्वायर प्लस के 4t स्क्वायर माइनस के 9 और t माइनस के 12 भी लिख दो। अब टी स्क्वायर में किससे गुणा कराना पड़ेगा हमें 3t³ मिल जाए, तो आप खुद देखो 3t से प्लस के 3t से कराना पड़ेगा हमें। 3t का गुणा टी स्क्वायर में 3t³ क्या चाह रहा हमारा 3t³ आ जाएगा। 3t का गुणा माइनस के 3 में 3 तिया 9 माइनस के कितने आ जाएंगे हमारे 9t, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, जो कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल कर दो, क्या बचे हमारे प्लस के 4t स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए हमारे, माइनस के 12। अब हमें टी स्क्वायर में कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 4t स्क्वायर बन जाए, तो प्लस के 4 से कराना पड़ेगा हमें। 4 का गुणा टी स्क्वायर में 4t स्क्वायर और 4 का गुणा माइनस के 3 में माइनस के 12, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, जैसे जे कैंसिल आउट, जैसे जे शेषफल क्या आ गया हमारा 0, तो लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 और 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। इसमें हमें भाग करके देखना है। x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 भाग करना है हमें 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 कराएंगे हम।
एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा कराना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 3x की पावर 4 बन जाए, तो हमें 3x स्क्वायर से कराना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया हमने 3x स्क्वायर, इसे तो कराना पड़ेगा। 3x स्क्वायर गुणा 3x स्क्वायर में 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर गुणा 3x में 3 3 9 x क्यूब आ जाएगा। 3x गुणा 1 में 3x एकम 3x स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, जैसे जे कैंसिल, प्लस के 5x क्यूब में से माइनस के 9x क्यूब गए, कितने बचे हमारे, माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 7x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 10x स्क्वायर, प्लस के 2x प्लस के 2, ये हमने हमको तार लिए हैं। तो x स्क्वायर में कितने से गुणा कराना पड़ेगा हमें कि माइनस की 4x क्यूब बन जाए। आपको पता है सिर्फ कैसे गुणा कराना पड़ेगा हमें, माइनस के 4x से, माइनस के 4x से, माइनस के 4x गुणा एक्स स्क्वायर में माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 4x गुणा प्लस के 3x में 4 3 12 माइनस के और x स्क्वायर, और माइनस के 4x गुणा 1 में 4x एकम 4x, माइनस के 4x आ जाएंगे, साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस प्लस, ये से कैंसिल हो गए। माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 12x स्क्वायर, कितने बचेंगे हमारे, प्लस के 2x स्क्वायर, प्लस के 2x और प्लस के हैं 4x, कितने हो जाएंगे हमारे, प्लस के 6x और प्लस के 2। तब x स्क्वायर में इससे गुणा कराना पड़ेगा कि हमें 2x स्क्वायर मिल जाए, तो सिर्फ किससे कराना पड़ेगा, प्लस के 2 से, प्लस के 2, प्लस के 2 का गुणा x स्क्वायर में 2x स्क्वायर, 2 3 6x, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, जैसे जे जैसे जे जैसे जे कैंसिल, शेष फल क्या बचा हमारा 0, तो हम लिख देंगे यह एक पहले प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इस क्वेश्चन को आप हमें खुद सॉल्व करके भेज देना। एक्स क्यूब माइनस की 3x प्लस के 1 से भाग करके आप इसमें चेक कराना है, x की पावर 5 माइनस की 4x स्क्वायर प्लस की x स्क्वायर प्लस की 3x प्लस की 1, इसमें आपको इस भाग करके शेषफल देखना है। अगर शेषफल शून्य आ रहा होगा तो गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं। इसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना गुणनखंड है या नहीं। अगला तीसरा क्वेश्चन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 5 अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक रूट के 5/3 और माइनस रूट 5/3 हैं। यदि इसके शून्यक हैं तो हमें वैसे ही सॉल्व कराना, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ऐसे देखो हम सॉल्व कराएंगे। शून्यक होंगे हमारे रूट 5 प्लस 3, रूट 5/3 रूट के और माइनस के रूट 5/3, तो ये शून्यक हैं। तो आपको पता है जैसे अगर x प्लस 2 बराबर 0, x का शून्य क्या होगा, माइनस के 2, ऐसे ही ये है प्लस के, तो x बराबर रहेंगे रूट 5/3 और x बराबर माइनस के रूट 5/3। तो यदि ये इस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, x माइनस के रूट 5/3 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस रूट 5/3, यही होंगे ना हमें कि रूट 5/3 और माइनस की रूट 5/3 इस साइड आएंगे हमारे, एक माइनस का हो जाएगा और एक प्लस का, जो इसके गुणनखंड हैं तो इनका हम गुणा कराएंगे। x का गुणा जो आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र, a प्लस बी या a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर, रूट 5/3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो वर्ग एक्स स्क्वायर, रूट 5/3 का वर्ग क्या आएगा हमारा 5/3, क्योंकि रूट 5 का वर्ग 5 होगा
और √3 का वर्ग 3। रूट वाली किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे सेम वही संख्या आती है। तो अब हम इससे इसमें क्या करेंगे, भाग, इससे इसमें भाग करेंगे। एक्स अलग लिखे ले रहा हूँ, काय का भाग कराना है, x² माइनस के 5/3 का 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5, जिसे हम अलग सॉल्व करा ले रहे हैं। इसे हमें भाग कराना है। तो सबसे पहली संख्या देखेंगे हम, शुरू में क्या है, x² को क्या करना है हमें, 3x की पावर 4 किससे गुणा कराना पड़ेगा, आप खुद बता दो। x² में 3x बनाने के लिए हमें 3x² से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि x² कितने हो जाएंगे, x पावर 4 और x² में 3 से गुणा, 3 का गुणा हमारा x² में होगा 3x की पावर 3x², 3x की पावर 4 और 3 का गुणा 3x² का गुणा माइनस के 5/3 में होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस के 5x², माइनस के 5x²। साइन चेंज कर दूँ मैं, यहाँ पे q है, q साइन चेंज माइनस प्लस, जैसे ये कैंसिल आउट, x² से कहाँ से घटेगा, x² तो 6x³ हम एज लिख देंगे, 6x³ माइनस के 2x² प्लस के 5x², कितने बचेंगे हमारे, प्लस के 3x² बचेंगे कि नहीं। अब इसे लिख दो, प्लस के 10x माइनस के 5। तो अब x² को किससे गुणा करा दें कि 6x³ बन जाए, तो हमें क्या से गुणा कराना पड़ेगा, 6x से। यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस के 6x का गुणा x² में 6x³ और 6x का गुणा यदि हम माइनस के 5/3 में कराएंगे, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10x बन जाएगा, काय के 10x माइनस के 10x, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, जैसे जी कैंसिल हो जाएंगे हमारे, जैसे जी कैंसिल, जैसे जी नहीं, यहाँ पे हमारा शायद माइनस के 10x है, माइनस के 10x, यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया हमारा, यहाँ पे माइनस के 10x है, तो जी हमारी माइनस के 10x, तो जी प्लस की क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचे क्या हमारे 3x² माइनस के 5, 3x² माइनस के 5, तो किससे गुणा कराना पड़ेगा हमें, सिर्फ प्लस के 3 से, 3 का गुणा x² में 3x², 3 का गुणा माइनस के 5/3 में, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, माइनस के 5, साइन चेंज माइनस प्लस, इस पर क्या आ गया हमारा 0, तो इसके गुणनखंड है। अब 1-2 गुणनखंड तो हैंगे, 2 और निकालना हमें, 2 और निकालना है, 2 हमारे इससे निकल आएंगे भागफल से, भागफल 3x² प्लस के 6x प्लस के 3, इससे हम गुणनखंड निकालेंगे, तो लिख लेंगे 3x² प्लस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। जैसे पिछले सवाल, पिछली एक्सरसाइज सिखाए थे, अगर नहीं देखी आप तो पिछली एक्सरसाइज देख लेना है, उसमें हमने सिखाया है इन बहुपद को सॉल्व करना, द्विघात समीकरण को। पहले 3 का गुणा हम 3 में कराएंगे, 3 3 9, तो गुणा करने पर आना चाहिए 9 प्लस के, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, प्लस करने पर आना चाहिए 6, प्लस करने पर 6 आना चाहिए। तो क्या है हमारा 3 3 9, 3 3 9, 3 और 3 6, 3x² प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस के 3, 3x कॉमन आ जाएगा हमारा, क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 1, जी सेम है, इसे हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 1, यहाँ पे 0 बराबर करा दूँ, और क्या बचा हमारा 3x प्लस 3, इन्हें 0 के बराबर करा दो हम, x प्लस 1 बराबर 0, x का मान क्या आ जाएगा माइनस के 1, और 3x प्लस 3 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस के 3, तो x बराबर 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1।
तो हम लिख देंगे इसके शून्यक क्या क्या हैंगे, 2 तो रहेंगे और एक माइनस का 1 है और प्लस का 1 है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस के 2x प्लस 4 हैं, gx ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है क्वेश्चन में। क्या क्या दिया है, बहुपद दिया है। पहले बहुपद क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस के 2 और gx से भाग देने पर शेषफल में भागफल और शेषफल। भागफल क्या दिया है, भागफल x माइनस 2 शेषफल माइनस की 2x प्लस के 4 ये दिया है। हमें पता है कि बहुपद बराबर क्या होता है हमारा, बहुपद बराबर भागफल गुणे gx प्लस के शेषफल। ये होता ना भागफल बराबर हमारा। बहुपद का मान रख लेंगे हम। बहुपद का क्या मान है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भागफल क्या है, x माइनस 2 गुणा gx के लिए हम भाजक भी कह सकते हैं, तो गुणा gx या भाजक प्लस शेषफल कितना है, माइनस के 2x प्लस के 4। माइनस के 2x प्लस 4 पक्षांतर करो, इस साइड लिया उसका एक हो जाएंगे, जो माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इस साइड लिया प्लस के 2x माइनस के 4 बराबर x माइनस 2 गुणा gx। x³ माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2x कितने हुए हमारे, प्लस के 3x प्लस के 2 में से माइनस के 4 गए कितने बचे, माइनस के 2 बराबर x माइनस 2 इंटू में gx। तो gx बराबर क्या हो जाएगा, जी बटे में आ जाएगा अपना x³ माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 बराबर gx। x माइनस 2 से भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 2 से भाग करना है, किस में करना है, x³ माइनस 3x² प्लस के 3x माइनस के 2। तो x में कितने से गुणा कराना पड़ेगा कि हम x³ बन जाए, तो आपको पता है x² से कराना पड़ेगा। पिछले सवालों में सीखा है हमने ये। x² का गुणा x में होगा x³ माइनस x² का गुणा 2 में होगा तो 2x²। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस जैसे ये कैंसिल हो गए। माइनस के 3x² प्लस के 2x² कितने बचेंगे हमारे, माइनस के x² प्लस के 3x। x² में कितने से हमें गुणा कराना पड़ेगा, और माइनस के 2 भी उतार लीजिए। x² में कितने से गुणा कराना पड़ेगा हमें कि माइनस के x² बन जाए, तो माइनस के x से कराना पड़ेगा। x में माइनस का x गुणा x में माइनस का x², माइनस का x गुणा माइनस के 2 में तो प्लस के 2x। साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस जैसे ये कैंसिल आउट। प्लस के 3x और माइनस के 2x, 3x में से 2x गैस कितने चाहिए हमारे, x और माइनस के 2। अब हमें कितने से गुणा कराना पड़ेगा, प्लस के 1 से, प्लस के 1 से, तो क्या बन जाएगा हमारा x माइनस 2। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस जैसे ये कैंसिल। इस पर क्या बचा 0। तो हम लिख देंगे gx बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 या भाजक बराबर, यही आपका आंसर है। इसके पहले हमने 2. पिछली एक्सरसाइज सॉल्व करा दी है 2.2 भी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको इस क्वेश्चन सब समझ में आए हैं, तो हमारी पिछली वीडियो भी देख लीजिए, उसमें हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और हमारे चैनल को AR सब कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका।